जला दिया KFC को जला दिया। पाकिस्तान साइड कश्मीर के सिटी मीरपुर पे KFC की ब्रांच को जला दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और बाकायदा तौर पे वहाँ पे नारे लगे हैं कि जला दिया KFC को जला दिया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने गुज़श्ता रात एक इस्तकबालिया दिया और इस इस्तकबालिया में भारत के लिए पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर जनाब साद अहमद वड़ैच साहब ने बहुत अहम बातें की। भी जो इसहाक डार साहब ने बयान दिया था कि हम सोच रहे हैं कि तजारत हिंदुस्तान के साथ उसके ऊपर गौर किया जाए, फैसला नहीं हुआ मगर गौर किया जाए। ये जितने भी इसराइल की कंपनी की चीजें हैं ना, अच्छा, इसको बंद करने की बजाय बंद करने की बजाय इस पे हम खुद अपना कब्जा करें। अच्छा, हम अपने पाकिस्तान की अपनी खुद कंपनियां लगाएं, ये हमारी कंपनियां चल रही है ना, ठीक है, इनके साथ हमारा बायकॉट होना चाहिए इसराइल के साथ मुकम्मल। आपने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात और कशीदगी के ताल्लुकात दायमी हमारा मुकद्दर नहीं है। पाकिस्तान तो मुशाहिद हुसैन साहब ने फिर एक बयान दिया कि ये कैसे हो सकता है कि इसहाक डार साहब ने ऐसी बात की है, ये बात तो करनी नहीं चाहिए। दो वजूहात, एक ये कि हमारा मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि हम इस किस्म की बात करें, और दूसरा ये कि सारे स्टेक होल्डर से पहले डिस्कस करके ये बात करें। एक KFC को बायकॉट कर देने से पूरा इसराइल, पूरा अमेरिका, सबको नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान में अगर नाज़िमुल अमूर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत बाहमी एहतराम, एक दूसरे के साथ बराबरी के तौर पर अच्छे ताल्लुकात से मुस्तकबिल रकम कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि ये कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के, उनके ऊपर कब्जा कर लें। ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में, उन्हें पता होगा कि भाई चाहिए कोई इंटरनेशनल, हमारे पास अपना पता कुछ है यार, हम खुद इंटरनेशनल नहीं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड आप चाहते हैं पाकिस्तान में ना आए, आईफोन ना आए पाकिस्तान में, कोई कंपनी ना आए जी, साडा अपना पता कुछ बंद है, साडी चीजें कितने बेचनी है। रीजन ये बताई जा रही है कि KFC जो है यहूदियों का, इसराइल का ब्रांड है, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों जलाओ बहाओ मिटाओ का दौर जारी है। पाकिस्तानियों ने एक KFC के आउटलेट पर हमला कर दिया। इसके पहले ही कोका कोला के आउटलेट और कंपनियों पर हमले हुए थे। तो अपने देश में MNCs को भगाने का काम पाकिस्तानी पब्लिक खुद कर रही है, जबकि ये लोग दोष भारतीय प्रशासन को देते हैं कि भारतीय प्रशासन की वजह से हमारे देश में कंपनियाँ नहीं आ पा रही हैं। साथ ही साथ एक पाकिस्तानी तो यहाँ तक कह रहा है कि हमें इजराइल की कंपनियों पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन लोगों ने अपने जाहिलपना का प्रचार प्रसार करना बंद नहीं किया है अभी तक। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर KFC को बायकॉट करना है तो फिर मजा ये है ना, आप टेक्नोलॉजी भी उनकी बायकॉट कर दो, उनकी हर चीज, IMF को भी बायकॉट कर दो, हर चीज को बायकॉट कर दो, क्योंकि हम तो इनसे ताल्लुक ही नहीं रखते। उसकी रीजन ये है कि वो डायरेक्टली इसराइल की फौज को फूड नहीं कर रहे, ठीक है, जबकि KFC स्पेशली ये मेंशन कर रहा है अपनी ब्रांचेस पे, मैकडोनल्ड्स, कि भाई हम जो है वो इसराइल की फौजियों को फूड कर रहे हैं। अच्छा। और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, बाकायदा नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि अगर आपने इसराइल देखा, फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं इसराइल का, ऑलरेडी इसराइल में हमारा पासपोर्ट नहीं चलता, ठीक है, अगर उनकी कोई प्रोडक्ट इधर चल रही है, हाँ, तो वो गवर्नमेंट को चाहिए वो वहाँ के सेंटिमेंटल का ख्याल करें। आपने जो बात की है ना, गवर्नमेंट को चाहिए ये होना चाहिए। हमारी सुनी नहीं जानी आपकी मेरी। इश्तिहाल अंगेजी तभी होती है जब गवर्नमेंट किसी भी चीज पे एक्शन नहीं लेती, इंसाफ प्रोवाइड नहीं करती। लोग क्या करते हैं, फिर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। दुबई में क्या हो सकता है कि KFC ना हो? नहीं, वहाँ पे तो मंदिर भी बन गया है, वहाँ पे तो हर चीज हो रही है। तो वहाँ पे वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? वहाँ पे वो नारे, वो हम, यानी कि हम उनसे ज्यादा मुसलमान। मोस्टली जो है लोग वायलेंस वाली सोच वाले होते हैं, ठीक है, कि हमें बस तोड़ फोड़ करनी है, मार धाड़ करनी है। KFC पे जाने वाले आप ही लोग हैं ना, उधर जॉब करने वाले कौन है? वो भी आप ही लोग हैं। तो फिर अगर आप वहाँ काम नहीं करेंगे, आप वहाँ खाने के लिए नहीं जाएंगे, तो इस तरह भी हम उस कैंपेन को वो कर सकते हैं। वायलेंस मैं समझता हूँ हर चीज का ऑप्शन नहीं है। तो भाई हमारी तलीम महंगी है ना। मुझे आप ये बताएं, आपने BA किया हुआ है, FA किया, आपके पास नौकरी नहीं है, आप रिश्वत देते हो, आपको नौकरी मिल रही है। यार लाना डाल दे इसका ऐसे पाकिस्तान पे। यार किसी ने ना सच बोला कि मुसलमान एक काम ईमानदारी से करता है, क्या? झूठ और धोखेबाजी। एक्चुअली पहले क्या ये खबर बढ़ी आई है साथ, क्या कह रहे हैं? ये 10 रुपए पेट्रोल की कीमत मरियम नवाज की तरफ से ईदी मिली है हमें। मरियम नवाज की तरफ से गुड न्यूज और ईदी मिली है। क्या? 10 रुपए लीटर पेट्रोल का बढ़ गया है, जो कि 30 रुपए की खबर थी,
10 रुपए भरा 10 और रुपए इंशाल्लाह हमारा सत्यानाश होने जा रहा है अब। नहीं इंशाल्लाह ना कहा करें इस तरह के भाई काम। भाई क्या क्यों ना बोलूं, एक मुल्क आपको नजर आ रहा है कि एक काम गलत हो रहा है, आप उसको गलत ही नहीं कह रहे यार। ठीक है, नहीं गलत को गलत कहना चाहिए, फिर ही शायद बेहतरी आएगी। अच्छा आप भी थोड़ा आज 2 मिनट टाइम दें। अच्छा मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे मीरपुर पे, ये पेट्रोल के हवाले से बाद में बात करेंगे, मीरपुर पे जो वाकया पेश आया KFC को लेके जला दिया, क्या ये बेहतर चीज है? ऑलरेडी पेट्रोल की कीमतें इसको प्लान होना चाहिए, लानत डालते हैं हम इन पर, पेशाब करते हैं ये लू पे। ठीक है, नहीं इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि भाई अपना ब्रांड हो तो सबसे बेहतर चीज ये है कि उसको प्रमोट किया जाए, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, ये चीज है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि दूसरे ब्रांड को जला देंगे। नहीं, जलाने का कुछ नहीं है। देखे जला के हमने अपना नुकसान करना है, ये आप मेरा नुकसान अपना करूंगा, पूरे पाकिस्तान मेरे साथ आपका भी नुकसान होगा, दूसरे का भी नुकसान होगा, हर बंदे का नुकसान होगा। एक मामला गलत होगा तो सारे बिस्तर। पाकिस्तान और भारत का मुकद्दर नहीं, ये एक सरकारी बयान है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो शुरू से हमारी पॉलिसी रही है, हम तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अकेले तो नहीं रहा जा सकता। इसके लिए दोनों हाथ बढ़ेंगे तो ताली बजेगी। तो हिंदुस्तान की तरफ से भी अगर यही ख्वाहिश का इजहार हो, लेकिन पिछले 7-8 साल से तो हिंदुस्तान किसी किस्म की पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात रखने का रवा नहीं है। बहरहाल हमारी तरफ से ये रहना चाहिए, हमें डायलॉग के लिए भी ओपन होना चाहिए और हमारी ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए कि हमारे खित्ते में अमन आए और दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी के ताल्लुकात। चर साहब, ख़ास तौर पर जब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ट्रेड की बहाली की बात कर रहे हैं, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं कि ये कोई बड़ा बयान है, इसका मतलब क्या होता है आम तौर पर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट में? देखिए मुझे तो ऐसे लगा जैसे ये उनकी राय है, उन्होंने कोई पॉलिसी बयान नहीं दिया है। वैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे 2 राय हैं। ज्यादा जो राय ये है कि होनी चाहिए तजारत, और वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक अपने तमाम तर तनाज़ात के बावजूद तजारत करते रहते हैं। बड़ी रोशन मिसाल सामने है चीन की, जिसने हिंदुस्तान के साथ भी तजारत रखी है, सरमायाकारी के ताल्लुकात भी रखे हैं, और अमेरिका के साथ भी। और इसी तरह हिंदुस्तान की भी मिसाल ले लीजिए कि उसने बावजूद इसके कि वो आजकल अमेरिका का हलीफ बना हुआ है, उसने रूस के साथ अपने सारे तजारती और सरमायाकाराना ताल्लुकात रखे हुए हैं। तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान के भी ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ या मुल्कों के साथ ना हो। तजारत अमन का बाइस बनती है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि ये अकेले नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान भी तरफ से भी ये बयान अगर आना चाहिए। एक जमाना था कि हिंदुस्तान बड़ा कीन लगता था इन चीजों में, कि वो कहता था तजारत करे, पर जब से मोदी सरकार आई है हमें देखा है कि उनका जोश जज्बा तजारत के हवाले से अब उस तरह नजर नहीं आता। तो अगर हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया है तो हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई आवाज आनी चाहिए, तो फिर तो हम समझेंगे कि ये पॉलिसी बन रही है। लेकिन अभी कोई मुझे उसके कोई ये सोचा कि ये एक्चुअली इसहाक़ डार साहब को बेवकूफ़ शख्स नहीं है। ये सारी बात जो इसहाक़ डार साहब ने की, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो जब तफ्तीश की तो पता चला कि बात बिल्कुल चल रही है, फॉरेन ऑफिस में भी चल रही है और स्टेक होल्डर से भी बात चल रही है, और ग्रीन लाइट मिल गई है कि इसको आगे बढ़ाएं, हल्का हल्का करके आगे बढ़ाएं। अच्छा। इसको टेस्ट करें पानी को। तो इसमें स्टेक होल्डर्स और ऑन बोर्ड। आप देखिए हाउ वी कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो वो इसहाक़ डार साहब ने बड़ी सोची समझी वो पेशकश की थी। आज अखबारों में ये आ गया है कि जी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान आ गया है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, सोच रहे हैं। और मेरी जो चिड़िया की खबर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई है। ओके, गो अहेड मिल गया कि स्टडी करें इसको। अच्छा, अगर करना है तो कैसे करना है, किस स्टेज पे करना है, क्या फायदे हैं उसके, क्या नुकसान है, पूरा इसके ऊपर एक बनना चाहिए। मगर इन प्रिंसिपल कोई रुकावट नहीं है जो पहले रुकावट थी।